नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 20 मई के हम तीनों शिफ्ट का सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के भी सभी प्रश्न देख लेंगे। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। नवीनतम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान सर्वाधिक प्रभावित देश है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और पाकिस्तान पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सियानता यानी विस्कोसिटी गुणांक को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? ईटा के रूप में, यानी 7 जो इस प्रकार जो दर्शाया जाता है विस्कोसिटी को। बात करिए भौतिकी में तरल पदार्थ के प्रवाह में आने वाले आंतरिक घर्षण या प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल वल्लभी जो मैत्रक राजवंश की राजधानी था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात के भावनगर जिला में स्थित है। वल्लभी प्राचीन काल में शिक्षा, संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा इसी अधिनियम से प्रेरित है, जिससे संघीय व्यवस्था और न्यायपालिका की संरचना शामिल है। केरल वह कौन सा लोक नृत्य नाट्य रूप है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? कुडियम को शामिल किया गया है। यह 2000 साल पुराना संस्कृत मंदिर रंगमंच परंपरा है, जिसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। 11वीं सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मुकाबले कहाँ आयोजित हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। ये मुकाबला पुणे के बालेवाड़ी स्थित श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। भारत ने जनवरी-फरवरी 2026 में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ किया है। यह समझौता ब्लू फूड सिक्योरिटी सम्मेलन के दौरान हुआ, जिसका उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। विंध्य पर्वत श्रृंखला किन दो प्रमुख नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक है? उत्तर भारत की गंगा सोन प्रणाली और दक्षिण भारत की नर्मदा नदी हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहता है। अफ्रीका महाद्वीप में किस खनिज को घर्षण और खून का प्रतीक माना जाता है? हीरा को माना जाता है। युद्धग्रस्त इलाकों में अवैध रूप से निकाले गए हीरो को ब्लड डायमंड कहा जाता है, जिनका उपयोग हिंसक विद्रोह को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 25-26 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित मानकों से 13 गुना अधिक दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए खेल क्षेत्र की मानक लंबाई कितना होना चाहिए? 14 मीटर यानी कि 46 फीट का होना चाहिए। खेल के लिए चौड़ाई कम से कम 7 मीटर और छत की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 2025 को हुआ था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए थे, जिसका लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, सिपरी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार 21 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन जो है सिपरी 2026 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हो जाएगा। बात करें यूक्रेन वैश्विक हथियार हस्तांतरण का 9.7% हिस्सा प्राप्त करता है और इस सूची में भारत 8.2% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल कितने प्रमुख घटक निर्धारित किए गए हैं? 6 प्रमुख घटक निर्धारित किए गए हैं। इन घटकों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है? सिक्किम के हैं। उन्होंने लोकप्रिय रूप से गोले कहा जाता है और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित, वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया और अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी के तहत समिति बनाना मौलिक अधिकार बन गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। इस खोज के उन्हें 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है। खो खो खेल में रक्षा करने वाला टीम यानी डिफेंडिंग टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 3 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर सक्रिय खेल के दौरान 3 डिफेंडर और 9 अटैकर होते हैं। 2025 के विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसका आधिकारिक शुभंकर विराज है, जो एक युवा हाथी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल यानी 10 साल के लिए इस पद पर रह सकता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी मैदान में पाया जाता है। यह मिट्टी पोटाश और चूना में समृद्ध होता है, जो इस कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ बनाता है। कौन सी फसल मानव भोजन और पशु चारे दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है? मक्का का प्रयोग किया जाता है। मक्का एक प्रमुख खरीफ की फसल है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है? ये इंडो गार्थिक विक्टोरियन शैली का उदाहरण है। इसे 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के अजीत डोभाल हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकीकरण हो जाएगा। गिद्धा नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? इसमें ढोलकी का प्रयोग होता है। गिद्धा पंजाब का एक प्रसिद्ध महिला प्रधान लोक नृत्य है। अब चलिए 20 मई के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? बिहार का ये जनसंख्या घनत्व है। बात करें बिहार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य है। कुछ अंतिम आंकड़ों में इसे 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बताया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पोंगल का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये पोंगल के त्यौहार की बात करें तो 4 दिनों तक मनाया जाता है और ये जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। इसके 4 दिन में भोगी पोंगल जिसे इंद्रदेव को, थाई पोंगल सूर्यदेव को, मट्टू पोंगल मवेशियों की पूजा और कानुम पोंगल में पारिवारिक मिलन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रो कबड्डी लीग यानी PKL की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2014 में हुआ था। यह पहला टूर्नामेंट जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था और इसका आयोजन मसाला स्पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। भारत की 5वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। यह योजना 1974 से 79 तक चला था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आने पर इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा सिर पर मटकी रखकर किया जाता है और इसे विवाह और अन्य खुशी के अवसर पर ढोल के थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। इसे लद्दाख के द्वार भी कहा जाता है और यह श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर स्थित है और कारगिल जिले में यह पड़ता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके दरबार में आए थे? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ह्वेन सांग हो जाएगा, ठीक है।
हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1926 के किस महीने में ठीक 5 शुक्रवार थे? ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो अप्रैल का हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो 1926 में अप्रैल का महीना गुरुवार से शुरू होता है, जिसके कारण 2, 9, 16, 23 और 30 अप्रैल को शुक्र पड़ेगा। यानी आपको उसके पहले आपको तारीख निकालना पड़ेगा कैलेंडर का ट्रिक से, उसी के बाद ये इस फार्मूला पर रीजनिंग का प्रश्न निकाल सकते हैं। ढाका ने पहली बार किस वर्ष दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी किया था? 1985 में किया था। यह द्वितीय दक्षिण एशियाई खेल था। बाद में ढाका ने 1993 और 2010 में भी इन खेलों की मेजबानी किया है। उधम शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? इस प्रकार का उधम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है हंगामा, शोर शराबा या उछल कूद करना हो जाएगा। किस क्षेत्र में छिपी हुई अप्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। जब एक खेत पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, जिनका कुल उत्पादन में योगदान शून्य होता है, तो उसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। जितने भी प्रश्न थे तीनों शिफ्ट के सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके कोई भी वीडियो छूटा हो तो जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको रिवीजन होता रहेगा। और इन सभी के पीडीएफ आना चाहता है, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीव्यू क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्लेटफॉर्म चार्ज को हटा दिया गया है और जो पहले का पास प्रो मैक्स इस सभी को हटा कर सिंगल पास बना दिया है। यानी यूपीएससी लेवल के तक के एग्जाम की तारीख आप एक ही पास से कर सकते हैं। तो जाइए जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको एसएससी जीडी का भी लाइव जो एनालिसिस का मॉक जो है वो भी मिल जाएगा। जितना भी मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, उसको लगाकर जरूर एग्जाम दीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।